वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंतरा हैलोजन यौगिक, है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व, समूह 17 के तत्व। हमारा टॉपिक का नाम है समूह 17 के तत्व। समूह 17 में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, है ना। जिसमें हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक ही सीमित रहते हैं, है ना। ओके, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि आज के जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर आपको समझ आएगा, है ना। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, है ना। पहले बात ये करते हैं कि आपको एकदम ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन परिवार है। कौन सा परिवार है? हैलोजन परिवार है ना। तो आपका क्वेश्चन कैसे आएगा? अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके संरचनाओं को एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। इनके 4 संरचना होती है, 4 प्रकार की होती हैं। संरचना 4 नहीं होती है, 4 प्रकार की होती है। तो चारों का एक एक उदाहरण के द्वारा हम समझाओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो आएगा कि अंतर हैलोजन यौगिक क्या है और उसका बनाने की विधि समझाइए। तो बनाने की विधि में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, है ना। तो मेन रूप से कैसा आता है उसको बता देता हूँ मैं। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, उसके प्रकार लिखिए और संरचना को एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं। हर बात में एकदम क्लियरिटी होना चाहिए। सबसे पहले बात ये करता हूँ मैं कि हम लोग हैलोजन परिवार किसको बोलते हैं? समूह 17 के तत्वों को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, पहले मैं नॉर्मल समझाता हूँ कि जब ये जो हैलोजन है वो हैलोजन भिन्न भिन्न हैलोजन, जैसे कि फ्लोरीन है क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ या तो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ, ऐसा जो भिन्न भिन्न हैलोजन है ना, अलग अलग हैलोजन है, वो आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाएगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे अंतरा हैलोजन यौगिक। एकदम सटीक भाषा में, है ना। मैं परिभाषिक तौर पर भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सरल तरीकों आप समझ जाना कि जब दो भिन्न भिन्न जो हैलोजन है ना वो आपस में जुड़ता है तभी अंतर हैलोजिक यौगिक बनता है। अभी क्यों जुड़ता है ये आप परिभाषा में क्लियर करेंगे। देखिए, पॉइंट में चलते हैं सीधा कि हैलोजन परिवार के सदस्यों की ऋण विद्युतता, ऋण विद्युतता या बोलते हैं ऋण विद्युतता, ऐसे भी बोलते हैं ना, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, या बोलते हैं विद्युत ऋणता। हर चीज़ को मैं क्लियर कर रहा हूँ। विद्युत ऋणता भी बोलते हैं, ऋण विद्युतता भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये तो आप लोग इंग्लिश में जानते ही हो, है ना। तो हैलोजन परिवार के जो सदस्यों के जो ऋण विद्युतता है उसमें अंतर होने के कारण, मतलब इसका और इसका ऋण विद्युतता क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर समान होता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। तो हैलोजन परिवार के सदस्यों की ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण दो भिन्न हैलोजन संयोग करके कई प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ये हमारा मेन शब्दावली नहीं है ना, ये तो नॉर्मल में बता दिया कि क्यों जुड़ता है ना, क्योंकि उसके विद्युत ऋण विद्युतता क्या होती है, अलग अलग होता है ना। अब परिभाषा यहाँ देखिए कि जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग कर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं या सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, तो एक चीज़ और बताता हूँ, द्विअंगी बोलते हैं इसको। द्विअंगी, द्विअंगी मतलब ये एक्स और एक्स, ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, दोनों जने हैलोजन ही है ना। एक्स और एक्स डैश कर देते हैं इसको, है ना। तो ये दोनों जने अलग, मतलब ये द्विअंगी है। क्या है? द्विअंगी। क्लियर है? मतलब ये प्लस साइन बनाता है, ये माइनस साइन बनाता है, ये तो आप सब जानते हो, है ना, ठीक है। तो द्विअंगी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग कर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिकों को अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। एकदम क्लियर, ठीक है। तो चलो मैं एक बात क्लियर करता हूँ। ये हमारे पास मान लो जाए है क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। ये +1 संयोजकता वाले हैं, सॉरी -1 संयोजकता वाले हैं, ठीक है। ये फ्लोरीन, है ना, ये फ्लोरीन, ये -1 वाले हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, आपको पता है, ठीक है। तो 2 और ये 7, मतलब ये भी क्या बनाएगा? -1। क्या बनाएगा? -1। तो आप सोचोगी, बचपन से सोचते आ रहे हो, है ना, ठीक है, कि -1 और -1 कैसे जुड़ेगा जबकि +1 और -1 जुड़ता है। लेकिन यही तो एक क्वालिटी है यार, है ना, है ना। ये अंतरा हैलोजन यौगिक की एक क्वालिटी के, एक को प्लस आयन बनना पड़ता है ना, द्विअंगी बनना पड़ता है, ठीक है। तो मान जाए क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ता है तो ClF ये बनेगा आपका अंतरा हैलोजन यौगिक, अंतरा हैलोजन यौगिक। ब्रोमीन के बारे में बात करते हैं, BrCl, BrCl
ये। अच्छा, मैं नामकरण मैं बाद में बताऊँगा, ऐसे बताया था आपको, लेकिन नामकरण मैं थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपको माइंड में डिस्टर्ब होगा कि हम लोग इसको क्या बोलें? ClF क्या बोलें? ठीक है ना? तो मैं बता दूँ, जो सामने होता है ना, ठीक है, वो सामने होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल आयोडीन है तो आयोडीन बोलेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन बोलेंगे, ठीक? और पीछे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। बात समझ आ रही है? क्लोरीन है तो क्लोराइड, समझ आ रही है ना? नामकरण समझ आ रही है? इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन फ्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमीन क्लोराइड, है ना? जैसे कि ICl3 में आ जाए, ऐसा है, ठीक है? इसका नाम आयोडीन ट्राइक्लोराइड। समझ आया नामकरण आपको, है ना? और नामकरण और ज़्यादा सटीकता से समझाऊंगा मैं बाद में, है ना? तो ये आपको क्लियर होना जाना चाहिए, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, चलो, है ना? इसमें से देखो, एक ClF में जोड़ा दोनों को तो क्या बना? ClF बना, ठीक है? क्लोरीन फ्लोराइड ये हो गया, है ना? अब मैं इसको मानता हूँ एक्स, हाइड्रोजन को एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं, इसको मानता हूँ मैं एक्स डैश, दोनों जने हाइड्रोजन है ना, ठीक है? तो अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ तक तो लिखेंगे आप लोग, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं प्रकार में। किस में चलते हैं? प्रकार में, है ना? तो प्रकार में चलने से पहले मैं कुछ जानकारी यहाँ पर देता हूँ, ठीक है? अभी प्रकार यहाँ शुरू होगा, ठीक है? लेकिन मैं कुछ जानकारी यहाँ देखता हूँ, यहाँ से मत करिएगा प्रकार, यहाँ से मत लिखिए, यहाँ शुरू करिए। देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है? सामान्य सूत्र एक्स डैश एन होता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं AXN। क्यों? क्योंकि दोनों जने एक्स है तो मेरे को एक्स डैश लगाना पड़ेगा, एक्स डैश, है ना? और इसमें क्या होगा? एक जने एक्स है तो एक जने को A मान लो, एक जने को एक्स मान लो, ये भी चलता है बहुत जगह, है ना? तो मैं ये वाला हूँ, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हम, है ना? तो एक्स डैश एन, दोनों जने हैलोजन है, ठीक है? ये 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य सूत्र एक्स डैश एन होता है। क्लियर है? मतलब ये एन क्या है आप बताइए मुझे। तो यहाँ पर देखो, ClF बस लिखा है मैंने, ठीक है? ClF, तो ये F में ना एक परमाणु है, समझिए। अगर ये ClF2 होता तो इसमें F में 2 परमाणु हो जाता। N का मान है ना ये, यहाँ पर ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो भी होगा आगे मैं बताऊँगा, ठीक है ना? यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो यही क्या है? N का मान, है ना? तो ये समझ आया आपको? एक्स डैश एन होता है जहाँ n बराबर 1, 3, 5, 7 है। अब ये समझना है आपको, ये याद रखना है कि आपको 1, 3, 5, 7 ही हो सकता है। समझ आया? मैं यहाँ पर ClF2 बताया ना आपको, उदाहरण के लिए बताया, है ना? अब ये 3 होगा, ये क्लियर है, 5 होगा, क्लियर है, 7 होगा, क्लियर है, 1 होगा तो क्लियर ही क्लियर है, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। देखिए, है ना? अब ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना? कि ये 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य सूत्र एक्स डैश एन होता है जहाँ n बराबर 1, 3, 5, 7 है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ इसको कोष्टक में लिख दीजिएगा अगर लिखना है तो, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नीचे में, और ठीक है? तो एक्स डैश प्रकार है करके, लेकिन इस प्रकार को मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य सूत्र एक्स डैश एन होता है जहाँ n बराबर 1, 3, 5, 7 होता है। यहाँ एक्स एवं एक्स डैश भिन्न हैलोजन है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, अलग अलग हैलोजन, ठीक है? यहाँ एक्स की तुलना में, याद रखिएगा, एक्स मतलब जो सामने में वो एक्स है और पीछे में वो एक्स डैश है। यहाँ पर ए बोलता तो सामने में ए, तो यहाँ पर ए लिख देते मैं, ए लिख देता मैं, ठीक है? एक्स यहाँ पर लिख देता एक्स डैश को, लेकिन मैं एक्स और एक्स डैश में बता रहा हूँ, तो यहाँ एक्स की तुलना में एक्स डैश, मतलब एक्स और एक्स डैश है ना, उसमें से जो इसके बारे में बात किया जा रहा है ना, है ना? ये है ना, और ये एक्स डैश इसके बारे में। तो एक्चुअली में मेन टॉपिक किसके लिए हो रहा है कि इन दोनों में विद्युत ऋणता किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है करके, ठीक है? तो यहाँ एक्स की तुलना में एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब ये जो पीछे जाएगा, जैसे कि ClF है ना, तो जो पीछे रहेगा ना, पीछे वो वाला का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। इसी को कुछ NCERT बुक्स में कैसे दिया है, देखो, यहाँ एक्स की तुलना में ना लिखकर क्या लिखा है, यहाँ एक्स डैश, यहाँ एक्स डैश की तुलना में
अधिक धन विद्युतता है ना। घुमा दिया वहाँ बात को, है ना। मतलब भाई पीछे तरफ का है ऋण विद्युतता है, ठीक है ना, तो सामने वाला को धन विद्युतता ही रहेगा क्या। उसी को दूसरा तरीका बोल दिया है कि यहाँ एक्स डैश की अपेक्षा अधिक धन विद्युती है, ऐसा बोल दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं बोला हूँ वही को लिखे हो आप, है ना। यहाँ एक्स की तुलना में एक्स डैश, अब किसके बारे में बात हो रही है, एक्स डैश अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। मतलब ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, जो पीछे में होगा वो, ये याद रखेगा। और सामने होगा मतलब धन विद्युतता वाले होंगे, ठीक है। तथा एक्स बड़ा आकार, अब सामने का, अब देखिए इसका जो धन ऋण विद्युतता है वो अधिक रहेगा पीछे वाले का, लेकिन सामने वाला का जो आकार है वो बड़ा रहेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तथा एक्स बड़ा आकार का व एक्स डैश छोटा आकार का हैलोजन है, ये भी याद रखिए। छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा काम में आ सकता है ना, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको कि ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं कि केंद्रीय परमाणु कौन रहेगा। कोई भी यौगिक उसमें केंद्रीय परमाणु होता है ना, तो केंद्रीय परमाणु जो सामने में रहेगा वो केंद्रीय परमाणु, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं प्रकार, किस में चलते हैं, प्रकार। तो यहाँ पर फिर लिख सकते हो, ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रकार में पहला लिखें एक्स डैश वन तो लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो एक्स डैश 1 इस प्रकार के क्या होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। मतलब ClF इसका ही परमाणु एक, इसका ही परमाणु एक, मतलब किसी में 2 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका देखिए BrCl, IF, BrF, ICl, इसका नामकरण आपको करना आ जाएगा क्या सबका, है ना। ये क्या है, आयोडीन, ये क्या है, आयोडीन, ये क्लोरीन है। तो सामने वाले को नॉर्मल नाम लिख देना, बोला मैंने, आयोडीन क्लोराइड, है ना, आयोडीन ब्रोमाइड, समझ आ गया, ओके। ब्रोमीन क्लोराइड, या तो आ जाएगा नामकरण करना, ठीक है। वैसे मैं सेकंड वीडियो में नामकरण को पूरा हेड लिस्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार कैसा है, एक्स डैश 3। अब बताइए, मतलब जो पीछे जो यौगिक रहेगा उसमें 3 परमाणु लग जाएंगे, बात समझ आ रही है, 3 परमाणु लग जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है कि एक्स डैश 3 मतलब 3 परमाणु लग जाएगा। अब इधर देखें तो BrF3, IF3, ICl3, समझ आया। और तीसरा प्रकार है जिसमें एक्स डैश 5, तो यहाँ पर पिछले वाला परमाणु क्या होगा, 5 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, 5 लग जाएगा। अब 7 बताने की जरूरत तो नहीं है, बस कुसुम तक जरूरत पड़ती है ना, ठीक है। तो IF7 मतलब I के जस्ट बाद वाले जो तत्व है उस तत्व में 7 परमाणु होंगे, ठीक है, परमाणु की संख्या, है ना। अब इस जगह आप क्या समझ गए कि ये जो अंतर हैलोजन यौगिक है 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो सभी का एक उदाहरण लेंगे, जैसे कि XXI का एक उदाहरण ले लेंगे, इसमें से किसी को XXI3 का, X-3 का किसी एक को उदाहरण ले लेंगे, ऐसे सबका एक एक उदाहरण हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि जो सामने वाला है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, पीछे वाले का आकार छोटा होता है, क्लियर हो गया। पीछे वाले का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, सामने वाला का विद्युत ऋणात्मक कम होता है, ये भी क्लियर हो गया। सामने वाला केंद्रीय परमाणु होगा, ये भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए तो संरचना में चलते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। तो चलो फाइंड में चलते हैं, है ना। मैं XX1 या AX प्रकार, ठीक है, दोनों में यहाँ पर कोष्टक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो XX1 प्रकार लिखोगे वो एकदम परफेक्ट है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हम लोग किसके उदाहरण लेंगे, तो हम लोग लेंगे ClF, क्लियर है, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ, है ना। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आप किस तरह से अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको आप-बाऊ का नियम आपको पता होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जी। और संकरण भी आपको पता होना चाहिए। संकरण आपको जब तक पता नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, बता दिया हूँ, है ना। संकरण एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। चलिए तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ इसकी संरचना, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि क्लोरीन है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35, ठीक
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे तो 1s², 2s², 1s2 2s2 बोलते हैं, मैं लेकिन मेरा आदत है यार बचपन से 1s² बोलता हूँ, है ना। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10 और 4p5, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोरीन का हो गया, उसके बाद फ्लोरीन का तो आप जानते हो 1s², 2s², 2p5, 5 4 9, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है ना, 9 होता है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर संकरण कैसे होता है, और कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका ये तो आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता है तभी आप क्लियर कर पाओगे कि एक्चुअली में यहाँ पर कौन सी प्रकार की संरचना कैसे बनती है उसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं यहाँ से 3p से 4s से, ठीक है, 4s 4p, यहाँ मैं लेता हूँ 4s 4p और 4d। चौथे कोष में डी ब्लॉक होते हैं ना, याद रखिएगा डी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब इस जगह देखिए थोड़ा सा तरीका, अब मैं संकरण कैसे होगा उसको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल डायरेक्टली बोलूँगा आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये सबको पहले समझना है। पहले एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पता है। पी में कितने होते हैं, 6, 3 डब्बा होते हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास 4p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, एक अयुग्मित है, 2 युग्मित हैं, इधर भी एक युग्मित है, ठीक है। मतलब डी कक्षा क्या है हमारे पास, एक खाली है, क्या है, खाली। अब फ्लोरीन के बारे में करें, फ्लोरीन के बारे में क्या है, दूसरे कोर्स में चले हैं, 2s में चले हैं, 2p में, है ना, ठीक है। तो 2s और 2p किसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5, इसका भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब शुरू करते हैं हमारा पॉइंट, है ना। मुझे ना फ्लोरीन का यहाँ लिखना था थोड़ा से राइट में, क्योंकि मैं वहाँ उत्तेजित अवस्था में जब क्लोरीन के बारे में बात करूँगा तो 2s 2p मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ठीक है। फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। इसको मैं बनाता हूँ किसके लिए, क्लोरीन के लिए, 4p और 4d, ठीक है। चलो, अब इस संकरण को देखिए, हर चीज़ एकदम क्लियर होगा भाई अगर आप सही तरीके से देख रहे हो तो, है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये हो गया आपके पास कक्षक, है ना। तो हमारे पास हम लोग किसको उदाहरण लिए हैं, CF को उदाहरण लिए हैं, ठीक है, सॉरी ClF को उदाहरण लिए हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन का। तो ये हो गया क्लोरीन का मूल अवस्था, क्लोरीन का मूल अवस्था, है ना। मूल अवस्था में हम लोग देखें तो हमारे पास कितने कक्षक हैं, तो 1 2 3 4 कक्षक हैं हमारे पास। डी ऑर्बिटल है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, ऐसे यहाँ जा सकता है, उसके बाद 1 2 3 अकेला अकेला हो जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो 5 अकेला हो जाएगा। तो ये उत्तेजित अवस्था में होते होते जाएगा, ठीक है ना। तो वो कब पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग XX3 डालेंगे, XX5 डालेंगे तब। अभी नॉर्मल अवस्था देखिए कितने कक्षक संकृत हो सकते हैं। तो क्लोरीन के एक S कक्षक, ये वाला दिख रहा है, एक S कक्षक, ठीक है, और दूसरा S कक्षक, सॉरी दूसरा P कक्षक, 4p है ना, तीसरा P कक्षक और चौथा P कक्षक, मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ही बोल रहा हूँ, कक्षक बोल रहा हूँ, ब्लॉक बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 जने मिलकर संकरण की क्रिया को संपन्न करेगा। तो एक S और 1 2 3 P मिलाकर बनाएगा, तो क्या हो गया, sp3, यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और sp3d होता, मान जाए इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता तो यहाँ शिफ्ट हो जाता तो, ठीक है, वो भी होगा, आप देखते रहिए, लेकिन अभी sp3 में चलते हैं, है ना। ये समझ आया आपको। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से कि इसके पास ये संग्रहित कक्षा 4s हो गया, ये अभी संग्रहित नहीं है ना, यहाँ पर संग्रहित हो गया 4s, और
ये क्या है 4p क्या 1 2 3, तो कुल मिलाकर एक S और 3 P, sp3 बना लिया। मतलब कितने sp3 बनाएंगे, 4 sp3। ये 1 2 3 4, 4 कक्षा के तो 4 sp3 बनाएंगे। ठीक है, तो 4 sp3 है, तो 4 sp3 में 1 2 3, 3 जने के पास ना युग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लोन पेयर है ना, मतलब कहा जाए युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और एक जने के पास क्या है अयुग्मित है, मतलब यही वाला किसी के साथ क्या हो सकता है जुड़ सकता है। उसी तरह देखो इसका भाई फ्लोरीन, इसके पास भी वही सिचुएशन 1 2 3, यहाँ पर ये इसका संकरण नहीं हुआ, याद रखिएगा ना, संकरण एक का ही होता है। इसके पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये जुड़ेगा इसके साथ ऐसे, और ये बनाएगा आपका ClF, एकदम कंप्लीट। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब ये अगर समझ आ गया तो संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए XX डैश में केंद्रीय परमाणु कौन है, क्लोरीन। केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। इसको पूरा बनाना है ना, इसको और इसको। ठीक है, ये दोनों लाइन को बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो XX डैश में केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु कौन है, ClF में Cl है, केंद्रीय परमाणु है वह sp3 संकरित अवस्था में रहता है। 3 संकरित कक्षकों में, 3 संकरित मतलब 1 संकरित 2 संकरित 3 संकरित, वैसे तो हमारे पास 4 संकरित है, याद रखिएगा, है ना, 4 संकरित है। तो 3 संकरित कक्षकों में 1 2 3, 3 संकरित कक्षों में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें अकेले इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक एकांकी मतलब एक इलेक्ट्रॉन मत समझ जाना भैया, है ना, लोन पेयर बोलते हैं इसको, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो 3 संकरित कक्षकों में एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि चौथे संकरित कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये चौथे नंबर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यह कक्षक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ अन्य हैलोजन कौन है, फ्लोरीन, अन्य हैलोजन परमाणु के कक्षक के साथ, पी कक्षक के साथ, कौन से कक्षक, पी कक्षक, यहाँ पर पी कक्षक के साथ अत्यापन कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एकदम कंप्लीट। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, बनाता है, और इसकी संरचना है वो रेखीय होता है, ये भी लिख दीजिएगा। इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है ना, क्या होती है, रेखीय होती है। तो यहाँ इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ना लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे मूल अवस्था, ये लिख दीजिएगा 4s 4p 4d, हो गया। दूसरा तत्व हम लेंगे तो भी चलेगा, है ना, ये मैं IF में बना सकता हूँ इसको। ठीक है, लेकिन मैंने ClF में बनाया। ठीक है, हो गया। इसको लिखेंगे और इसको बनाएंगे केवल। ठीक है, इसमें लिखेंगे मूल अवस्था और इसको ऐसे नॉर्मल लिख देंगे। तो उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन को अच्छा दिखाना, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे थोड़ा बिंदी वाला में दिखाना, समझ आ रहा है, ऐसे जी, ताकि पता चले कि कोई इलेक्ट्रॉन आया है यहाँ। ठीक है, अब इसका संरचना देखते हैं। तो मैंने केंद्रीय परमाणु किसको माना, क्लोरीन। अब आपको एक चीज़ तो पता है भाई, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 3 6 और 1 7 होता है ना, ये तो आप जानते ही हो, है ना। अब हमारे पास मान जाए एक जने जुड़ता है, देखिए एक ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया, दूसरा डब्बा का 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा डब्बा का 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है अयुग्मित, इसी के साथ जुड़ता है कौन, कोई जुड़ने वाला तत्व, तो ये हो जाएगा C, ये ऊपर में जुड़ जाएगा कौन, F, और नीचे की और रहेगा इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा कार्य है आपका, रेखीय आकृति, इसको चतुष्फलकी बोल सकते हैं। ये संकरण में आप लोग को बताया था ना मैं, कोई भी तत्व ऐसा रहता है करके, समझ आता है ना। ठीक है, ये मतलब हम लोग जो मोबाइल रखते हैं उसका स्टैंड देखें ना आप लोग, तीनों तरफ फैला रहता है, एक ऊपर में रहता है ऐसे, इस पर हम लोग मोबाइल डालते हैं ऐसी। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये रेखीय होता है, रेखीय आकृति, चतुष्फल की संरचना होती है। क्लियर, ओके, ये पहला एकदम कंप्लीट। चलो मैं दूसरा में चलता हूँ। दूसरा में क्या है, XX-3 या AX3 ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अगर वो पहले से अगर अच्छे से समझे होंगे तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, समझिए ध्यान से।
है ना। तो X3 में केंद्रीय परमाणु sp3d संकरित। अब इस जगह को देखिए, उसमें sp3 था, इसमें sp3d संकरित अवस्था में होता है। इसको मत लिखना, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। ClF में किए थे, अब ClF3 में करेंगे। बात समझ आई? हाँ, तो इसको आप लोग दूसरे में भी दे सकते हो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ClF3 में ही करो, दूसरे में भी आप लोग कर सकते हो, जो सामने मैं उदाहरण बताया बहुत सारा, है ना। तो X3 में केंद्रीय परमाणु sp3d संकरित अवस्था में होता है। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे, क्लोरीन का फिर वही आ गया 4s 4p और 4d। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एक, ये 2 4 हो गया, एक 5 हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब यही और आपको समझना है, मूल अवस्था। अच्छा, फ्लोरीन का ही लिख देता हूँ मैं यहाँ। फ्लोरीन का 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, एक, ये 2 और ये 3, सॉरी कुल मिला 5, है ना। ये हो गया मूल अवस्था। अब आता है उत्तेजित अवस्था। उसमें मैंने उत्तेजित अवस्था नहीं लिखा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर XX था, अभी X3 है। अब समझ आएगा आपको अच्छी तरह से, है ना। चलो, वन टू थ्री फोर। हाँ, अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होता है मान लो जाए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है मान लो जाए, है ना। अब 1 2 ये हमारे पास है 1 1 1 और ये 1 और ये 1, ये पहले समझिए आप, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिया यहाँ, तो ये 3 तो 5 बनाएगा। अब हमको चाहिए 3 X3 3, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 अयुग्मित होना चाहिए। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 5 अयुग्मित है भाई। अब 5 अयुग्मित होगा तो मैं कैसे करूँगा, है नहीं, हमको 3 बनाना है। तो इस सिचुएशन देखिए कि यहाँ पर ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पर रहने दो, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात समझ आई? तो आप यहाँ से आप क्लियर कर लेना, यहाँ से आप क्लियर करोगे, क्या क्लियर करोगे कि एक S 3p और एक D आ गया हमारा लाइन में sp3d, ठीक है ना, है ना। तो इस तरीक़ा से आपको क्लियर हो जाएगा ये, है ना। अब आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ गया कि अगर हमको 5 बनाना है तो इधर ले जाएंगे, 7 बनाना है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी ले जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है ना, और बहुत सारे हो जाएंगे, क्लियर है। इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, 5 बनाना होगा तो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ गया। तो ये sp3d हो गया अब, है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब किसका, इसके पास कितने अयुग्मित है, 1 2 3 अयुग्मित है क्या, ठीक है नहीं। और यहाँ मैं डाल देता हूँ, आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन के पास वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन रहेगा। दूसरा फ्लोरीन के पास क्या रहेगा, वही रहेगा क्या कि बदल जाएगा, एक। तीसरा फ्लोरीन के पास क्या रहेगा, एक बचा, तो 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ, ये ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। इतना चित्र बनाएंगे तो जांचने वाला खुश हो जाएगा यार, है ना। तो ये एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, ऐसे करके थोड़ा दर्शा देना, समझ जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ आपको आप डाल देना है ऐसे डॉट डॉट वाले में, ठीक है। तो ये आपका बन गया चित्र, ठीक है। और आप फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, 1s का 2s का 2p6 2p5 2p5 यही 6, ठीक है। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ जाता है वो, है ना। अब डिटेल में क्लियर करते हैं, डिटेल आपको समझ आएगा कि X3 में केंद्रीय परमाणु sp3d संकरित अवस्था में होता है। केंद्रीय परमाणु कौन है, C, और ये F3 है ना, तो ये C है ना, संकरित अवस्था में रहता है। इसमें 2 युग्मित, चलिए अब समझिए,
दो युग्मित मतलब कौन कौन युग्मित है, देखिए हमारे पास एक चीज़ समझना, 1 2, इसको मैं थोड़ा अलग और बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, 3 ये 4 1 2 3, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ऐसा था, ठीक है ना। तो देखिए इनमें से दो युग्मित मतलब ये वाला युग्मित, ये वाला, हमारे पास कुल कितने कक्षक बने हैं, देखो 1 S 3 P और 1 D, तो 3 1 4 1 5, कुल 5 कक्षक बने हैं, संग्रहित कक्षक बने हैं। तो 1 2 3 4 5 संग्रहित कक्षक बने हैं। तो उनमें से क्या बोला जा रहा है कि 2 जने क्या है, युग्मित है 1 और ये 2, और 3 जने क्या है, अयुग्मित है 1 2 3, यही समझना है आपको, ठीक है। तो इनमें से 2 युग्मित sp3d संकरित ऑर्बिटल होते हैं तथा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त संकरित कक्षक होते हैं, यही बोला जा रहा है, ठीक है। ये अयुग्मित संकरित कक्षक, यही जो अयुग्मित संकरित कक्षक है, 3 फ्लोरीन परमाणु के 2pZ1 कक्षक से, ये वाला कक्षक है ना, p कक्षक है, 2pZ XYZ आप लोग पढ़े होंगे 11वीं में, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये अयुग्मित संकरित कक्षक, ये तीनों जने जो अयुग्मित हैं, 3 फ्लोरीन परमाणु के 2pZ1 कक्षकों से साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 3 जन इसके साथ जुड़ेगा, ये दूसरा, ये तीसरा। इनका sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। ये कैसा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है रे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करूँगा, समझिएगा आप। यहाँ पर एक क्लोरीन है ना। अब इस क्लोरीन के ऊपर की ओर और नीचे की ओर, संकरण आप पढ़े होंगे तो समझना, ये मान लो जाए ये सिक्का है वो क्लोरीन है, ठीक है। तो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। एक इधर, और पेन कहाँ है मेरे पास, एक इधर ऐसे, एक और इधर हो सकता है, समझ रहा है ना, एक ऊपर नीचे। तो ये समझना आप लोग, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ, इसका sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। चलो, लेकिन ये नहीं होता ना, आगे बताऊंगा कैसे है। ये एक ऊपर में फ्लोरीन है, एक नीचे में फ्लोरीन है। इसके लेफ्ट राइट में ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे, ये ऊपर नीचे, समझ आ रहा है ना एकदम, ये ऊपर और एक नीचे, और ये लेफ्ट राइट इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन तो कंप्लीट हो गया। एक फ्लोरीन ऐसा है जो कि इधर है। अब इसका लोन पेयर कितना बचा, 3 तो खत्म हो गया, 3, और हमारे पास जानते हैं आप लोग क्लोरीन के पास कितना होता है, 7 होता है। तो हमारे पास 4 बचा हुआ है। तो एक जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है यहाँ रहता है, और एक यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। अगर देखो समझना बात को, एक ऊपर एक नीचे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा था। तो ये इधर से देखें तो इधर से इससे जुड़ता, ये इसके साथ जुड़ता, और ये इनके साथ जुड़ता, एक पिरामिड ऊपर बनता, ठीक है। ये इनके साथ जुड़ता, ये इनके साथ जुड़ता, और ये वाला जो दिख रहा है ना पीछे तरफ, ये वाला इनके से जुड़ता, ठीक है। तो इस तरफ का इसका पिरामिड नीचे बनता, ये तो द्विपिरामिड होता। लेकिन द्विपिरामिड ये भी है, भले ही इधर क्या नहीं है, कोई जुड़ने वाला नहीं है कि नहीं, लेकिन ये द्विपिरामिडी ना होकर द्विपिरामिडी ही होता है ना, क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला भाग इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। ऊपर में एक पिरामिड बन गया, नीचे में देखें तो ये इसके साथ, ये इनके साथ, ये इनके साथ, ऐसा बनाएगा ना, सेम सिचुएशन, ठीक है। तो द्विपिरामिडी बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन क्या होता है कि इनका जो संकरण है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, परंतु या किंतु बंधुत नहीं होता है, किंतु निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण इसकी आकृति टी जैसी हो जाती है। मतलब ये इधर इधर होने लगती है और ये ऐसे टी टाइप से बन जाता है। क्यों, ऊपर नीचे और इधर, ठीक है, टी जैसी बन जाती है, टी आकृति जैसी बन जाती है। क्लियर है, ओके। तो ये वाला संरचना बनाएंगे आप लोग, ठीक है। ये इधर ले लोन पेयर, इधर लिख दीजिए लोन पेयर, यहाँ पर लिख दीजिए इसकी संरचना करके, इसकी संरचना आप लोग जानते हो, है ना। तो ये हो गया आपका x1 x(3). आगे चलते हैं, चलिए तीसरा चलते हैं x(5).
आप सोचोगे कि लकीर वाला फिर आ गया करके, है ना। ठीक है, तो भाई लास्ट तक हम लोग फ्री क्या बोलते हैं, सफ़ेद कागज़ में करेंगे, क्योंकि हमारे पास कागज़ की थोड़ा कमी है, कागज़ बचाया जाना चाहिए, है नहीं। ओके, तो ये हम लोग चलते हैं X15 AX5, ठीक है, प्रकार, जिसमें मैंने लिया है BrF5 ब्रोमीन 35 ब्रोमीन 35 परमाणु क्रमांक, ठीक है। चलो वही सिचुएशन, पहले तो हम लोग ब्रोमीन का देख लेते हैं। 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 35, ये तो क्लियर है, ठीक है। इसके कितने जाएंगे, 4s में जाते हैं क्या, 4s 4p, 4s यहाँ, और ये 4p, और ये 4d। इसको क्या बनाएं, इसको भी कट कर दो, इधर मैं बनाता हूँ, इधर क्या बनाऊँ जी, चलो इसका 4s इधर बना देता हूँ, और 4p इधर, और इसको छोटा छोटा करके 5d बना देता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, ये सॉरी 5d बोलता हूँ, ये 4d है ना। यहाँ पर मैं इसलिए बनाया था, फ्लोरीन के लिए बनाया था इसको, ठीक है। चल फ्लोरीन भी सोचता होगा मेरा ही क्यों नहीं बनाता करके, क्योंकि अपने को कितने फ्लोरीन चाहिए अभी, हमको ना 5 फ्लोरीन चाहिए, तो 5 बार नहीं बनाऊँगा मैं, एक ही बार बनाऊँगा, ठीक है। फ्लोरीन का 2p5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें मैं रेड का यूज़ नहीं करूँगा, काला कर देता हूँ। चलो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो कंप्लीट। 4d बचा बाबा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मैं शिफ्ट कर देता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 4s में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में पहला में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो देखो ये इसको डॉट डॉट करके बनाना, डॉट डॉट करके करना। यहाँ देखो एक s है ना, 3p, उसमें केवल एक ही d था, अब इसमें 2d हो गया, तो d2, बात समझ आ रही है। 1 2 3 4 कक्षक हो गया, 5 और 6 कक्षक हो गया, तो कुल मिलाकर 1s 3p, 3 और 1 4 हो गया, 4 2 कितना हो गया, 6, कुल 6 हमको प्राप्त हुआ, sp3d2 6 कक्षक संकरित कक्षक प्राप्त हुए हैं। चलो अब डिटेल में समझ जाते हैं, वैसे तो आप समझदार हो, इतना तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो इन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु कौन है, इसमें क्या लिए हैं, ब्रोमीन को लिए इसमें, ठीक है ना। इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु sp3d संकरित अवस्था में होते हैं, होता है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस यौगिक में केंद्रीय परमाणु sp3d2 संकरित अवस्था में होते हैं, जिसमें एक युग्मित, चलो एक युग्मित कहाँ है भाई, ये दिख रहा है क्या, ये वाला युग्मित है, बाकी सब 1 2 3 4 5 जने अयुग्मित हैं, ठीक है, संकरित कक्षक, जिसमें एक युग्मित sp3d2 संकरित कक्षक तथा 5 अयुग्मित sp3d2 संकरित कक्षक होते हैं, होता है, लिख दिया हूँ बार बार, होते हैं, है ना। ये 5 अयुग्मित sp3d2 कक्षक 1 2 3 4 5 5 जने, है ना। ये 5 अयुग्मित sp3d2 संकरित कक्षक F परमाणु के p कक्षकों से साझा कर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, बनाता है, तथा इसकी आकृति मैं बाद में बताऊंगा, अभी देखिए कैसे बनाता है। यहाँ पर एक F, ये दूसरा F, ये तीसरा F, ये चौथा F और ये पांचवा F। एक F में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे F में बनाऊंगा मैं, दूसरा F बनाऊंगा तो दूसरे में भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, तीसरे में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, चौथे पाँचवें 5 जने मिलेगा, मतलब हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। तो पांचों फ्लोरीन को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मूल अवस्था हो गया, ये हो गया उत्तेजित अवस्था, और इसमें आप लोग जोड़ोगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इसको ना डॉट डॉट करके जोड़ना है, ठीक है, ताकि समझ आए कि ये फ्लोरीन यहाँ पर 5 जने फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 जने फ्लोरीन है, ठीक है। अब देखिए इसकी आकृति आयताकार पिरामिड ही होता है,
आयताकार पिरामिड होता है, यहीं पर थोड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। आयताकार पिरामिड कैसे, है ना। चलिए बातों को समझिए। ये ब्रोमीन है ना। इसके भी बाह्यतम कोश में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आपको पता ही है। बाह्यतम कोश में 5 और ये 4p में 5, इसमें 2, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, ठीक है। और कितने हमने क्या जोड़ा है, फ्लोरीन जोड़ा है 5। ये ऊपर नीचे नहीं जोड़ा हूँ अभी ना, मैं बताया था ऐसे, वो एक ऊपर एक नीचे होता है, ठीक है। अभी मैं जोड़ा हूँ एक लेफ्ट राइट, इधर उधर, ठीक है। तो एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, तीसरा फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया, चौथा फ्लोरीन यहाँ। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ से ऐसे अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं बात कर रहा हूँ, बाहर की ओर भी जोड़ेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। मैं अंदर की ओर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंदर की ओर ये नहीं दिख रहा है आपको, क्या आयत के समान दिख रहा है। वर्ग समतली, वर्ग पिरामिड बोलते हैं की जगह, लेकिन यहाँ पर आयत की तरह दिख रहा है नहीं। वर्ग बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं आयत में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन नवोध प्रबोध में फ़र्क होता है, कई बार प्रबोध में आयत दिया जाता है, कई में वर्ग दिया जाता है, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, ये हो गया वर्ग, ठीक है। और एक में ऊपर एक नीचे होता है ना, तो नीचे के लिए भी जगह नहीं है बेटा, है ना, ऊपर बस के लिए डालना है, ठीक है। ऊपर जुड़ा एक फ्लोरीन, तो इसका मुंडी और इसका मुंडी जोड़ दो ऐसे, इसका मुंडी और ये जोड़ दो, इसका मुंडी और ये जोड़ दो, इसका मुंडी ये जोड़, तो एक मंदिर बन गया ऊपर में। एक आप गुटका रख दो कांच का, ऊपर में एक ऐसा एक ना वो रख दो, क्या बोलते हैं उसको, प्रिज्म, समझ आ रहा है, एक ऐसा चार्ट और ये ऊपर में प्रिज्म। तो ये वर्ग पिरामिडी हो गया, पिरामिड है, इसको पिरामिड बोलते हैं, वर्ग पिरामिडी, समझ आया। ये वर्ग पिरामिडी संरचना होती है इसकी, क्लियर है। क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग पिरामिडी। और यहाँ पर लोन पे रहेगा, ठीक है। ओके, समझ आया नहीं आया, आ गया ना। एक ऊपर में लेफ्ट राइट, ठीक है, नीचे हमने करना है, ठीक है, संरचना बन जाएगा। क्लियर हो गया। इसकी आकृति आयताकार पिरामिडी होता है, द्विपिरामिडी मत करना, नीचे तरफ और बनता ना ऐसे ना, तो द्विपिरामिडी बोलते हैं, लेकिन ये सिंगल पिरामिडी है। क्लियर। चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं XX7 जी, XX7 बोल सकते हैं इसको। मैं बताऊंगा आयोडीन और फ्लोरीन में IF7, ठीक है। और IF7 चलते हैं फिर आगे, है ना। तो फिर वही सिचुएशन यार, 53 है क्या, 6 4 10, 6 10 2 12, 6 18 2 20, 10 30, 36 38 38 10 48 53। और मेरे ऊपर खुद विश्वास थोड़ी रहेगा चलिए, तो ये 53 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा ले लेंगे, 5s लेंगे, 4p मत लेना, क्योंकि यहाँ पर 5 में पहुँच गया है, ठीक है, 5p। तो 5s 55 हो गया, एक s है ना, और ये 5p और ये 5d, डी कैसे बनाते हैं रे, मैं भूल गया, ये b है क्या, ये d है, हाँ। चलो अब देखो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना है रे बाबा, 1 2 3 4 5, मूल अवस्था, है ना। और डी में जयशंकर की, ठीक है। अब मूल अवस्था तो क्लियर हो गया। उत्तेजित अवस्था में चलें फटाक से, फाइव एस, 5p और 5d, 3 और ये 5, 5d। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दूँ क्या, आपकी मर्जी हो तो भाई, यहाँ का शिफ्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जाओ, है नहीं। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, चलो इसके पास केवल इलेक्ट्रॉन बचा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, इसके पास भी एक बचा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो ये लो, अरे तो अकेला ही बेचारा कुछ करेगा नहीं। तो 3 3 6 7 7 खाली खाली डब्बा मिल गया अपने को, अब 7 मिल गया तो बना दो XX7, ठीक है नहीं। और इसमें एक जोड़ दो आप, फ्लोरीन 1 जने, ये 2 जने, और बाबा 3 जने, ये 4 जने,
ठीक है, ये 5वां, ये 6वां और ये 7वां, इसको डेट डेस करके डाल देना। ठीक है, इसका डालने का एफ बस लिख देना, चल जाएगा। ऐसे डेट डेस करके बना देना, समझ जाएगा, बुद्धिमान होगा तो। चलो, तो X-7 में केंद्रीय परमाणु sp3d3, अच्छा, एक S, 3 P और 3 D। तो X-7 में केंद्रीय परमाणु sp3d3 संकरित अवस्था में होते हैं, जिसमें सभी sp3d3 कक्षक अयुग्मित, सब भी जने अयुग्मित है, मारो सब जने, है ना, कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म संकरित कक्षक होते हैं। सभी अयुग्मित कक्षक 7 फ्लोरीन परमाणु से साझा कर 7 जने फ्लोरीन परमाणु साझा कर IF7 अणु का निर्माण करते हैं। इसकी आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिड होता है। दो पिरामिड बनाना है बाबा अपने को। ठीक है, तो चलो आयोडीन को मैं बीच में लिख देता हूँ, है ना। और कितना इसके बातम कोष में 7 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या? ठीक है, नहीं 5 और ये 2, 7। तो मैं एक जने को ऊपर जोड़ देता हूँ पहले, तो एक जने नीचे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक को लेफ्ट में, एक को राइट में। चलो, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो कितना हो गया जी? 3 3 6 7, 7वां बचा ना, एक जने को यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वैसे इसको ऐसे ऊपर डालना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म LP BP ये सब जानते हो ना, ये थोड़ा ऊपर रहेगा। इसकी संरचना बनाओगे तो जब भी इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है ऐसे। ठीक है, तो देखो पहले तो नीचे तरफ बनेगा A, और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला हो गया 5 कोणा, 1 2 3 4 5। इसका आकार है, देखिए छुप गया क्या रे, इसकी आकृति पंचकोणीय 5 कोना वाला बाबा, है ना। अब पंचकोणी होता है, और इसका जो संरचना इसमें थोड़ा देखना, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं। चलिए आपको और एकदम क्लियर कर देते हैं कि IF7 की संरचना द्विपिरामिडी पंचभुजी कैसे होती है। तो पहले मैं बताया था आपको कि केंद्रीय परमाणु कौन है, I है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से बताऊंगा, समझिएगा ध्यान से, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये बनाई है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इसको। ये वाला ऊपर की ओर है और ये वाला नीचे की ओर है, और बाकी सब ये पांचों है वो इधर उधर उधर सब तरफ है। ठीक है, वैसे तो ये 72 अंश में होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे आपको थोड़ा ज़्यादा दूरी में दिख रहा है। ये वाला भी कम दूरी में, ये वाला फिर ज़्यादा दूरी में, ये कम दूरी में, ये ज़्यादा दूरी में, ऐसे दिख रहा है ना। ठीक है, एक्चुअली ये 72 अंश में होता है, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया I। तो ये जो सेंटर दिख रहा है ना, ये वाला जो बीच दिख रहा है, ये वाला, ये इस बीच में है आपका I। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला जो लाइन आ रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला जो लाइन है ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन है वो एक F के लिए है। ठीक है ना, और इधर पीछे की ओर एक लाइन आ रहा है। ठीक है, वो पीछे की ओर हो रहा है तो वो 1 है। ठीक है, और ये जो 5 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, वो है 1 2 3 4 5, ये 5 जने हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं ये कैसा होता है बताता हूँ, इसको ऐसे करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे लगभग। अब यहाँ के बीच के जो कोण है वो कितना बनता है ना। वैसे तो किसी में ज़्यादा दिख रहा है, किसी में कम दिख रहा है, ये समझ रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये जो कोण है उसका मान होता है आपका 72 अंश, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये कोण, ये वाला बॉन्ड के बीच का जो कोण बनेगा वो 72 अंश का बनेगा, बॉन्ड कोण का मान। ठीक है, और ये ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर है। ठीक है, और एक नीचे की ओर है। तो देखो, तो ऊपर जो है वो ऐसे ऊपर की ओर है, और ये ऊपर है। ठीक है, और ऊपर के जस्ट बाद देखो आप, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ऊपर आया है, उसके बाद ऐसे गया है, मतलब ऐसे, ये मतलब ये प्लेनर में है, ये पांचों प्लेन में है ऐसे,
ये जो पांचों प्लेन में है, और एक ऐसे ऊपर की ओर गया है, तो ऊपर की ओर सीधा गया है और सीधा से ऐसे आएंगे इधर, या सीधा से इधर जाएंगे तो भी, सीधा से इधर जाएंगे तो भी, सीधा से इधर आएंगे तो भी, मतलब किसी भी तरह से जाओ 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब इन चारों, सॉरी इन पांचों और ये ऊपर का जो लाइन है उसकी तुलना करेंगे तो इसके बीच, ये इसके बीच, चाहे इसके बीच, चाहे इसके बीच, चाहे इसके बीच, सबके बीच किसका कितना कोण बनेगा? 90 अंश कोण। वही सिचुएशन नीचे की ओर भी रहेगा। देखो ये वाला ऊपर की ओर हो गया, ठीक है, तो ये वाला नीचे की ओर है ना। तो फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो इसके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये नीचे की ओर है तो इसके भी 90 अंश कोण, मतलब एक्चुअली में यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो लकीर है और इसके बीच 90 अंश, उसका लकीर है इसके बीच 90 अंश, ऊपर वाला लकीर इसके बीच 90 अंश, ऊपर वाला लकीर इसके बीच 90 अंश, इसके बीच 90, ऐसा बनता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कितना बनता है? इसमें 72 का अंश बनता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये पंचभुजी, ये 5 भुजा बना दिया पहले तो, ये समतल में जने 1 2 3 4 5, ये पंचभुजी हो गया, पंचभुजी। अब द्विपिरामिड, पिरामिड कैसे है? तो देखो इसका कोणा इसका अगर मिलाते हैं, इसका कोणा देखो इसके ऊपर मिलाते हैं, इसका कोणा इसमें, इसका कोणा इसमें, इसका कोणा इसमें, तो यहाँ पर ऊपर की ओर एक ऐसा मंदिर टाइप से बन रहा है ना, ठीक है। तो एक पिरामिड उधर हो गया। इधर देखो तो सेम, देखो सेम सिचुएशन नहीं सी है ना, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, और कौन सा बचे? ये वाला मिलाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली नीचे की ओर भी बना है। तो इसको मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ना। ये देखिए ये मैंने बना दिया एक पिरामिड, ठीक है। वो 1 2 3 4 5, 5 5 दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ये ठीक है पाँचों। और वैसे एक और मैंने बनाई है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये भी 5, 1 2 3 4 5। अब ये ऊपर की ओर है ना, इसको समझिएगा। ये इधर एक ऊपर की ओर है, तो वो कोना होगा इसके ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये ऊपर की ओर ऐसा ए वाला में जाकर जुड़ा हुआ एक है ना, और बाकी पांचों इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है, पांचों फैला हुआ है। अब उसी पांचों फैला हुआ से ये जुड़ेगा, क्लियर है? तो द्विपिरामिड हुआ ना, ठीक है। इन दोनों को आपस में से जोड़ेंगे तो आप समझ गए होंगे, इधर पिरामिड, मतलब द्विपिरामिड, और बीच में ऐसा क्या है? पंचभुज है, ठीक है, पंचभुजी द्विपिरामिड, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, है ना। तो ये सब्सक्राइब और शेयर एकदम क्यों ज़रूरी है प्रत्येक यूट्यूबर के लिए बताता हूँ, क्योंकि अपने को 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता होती है ना, ये अब ज़रूरी है। और सब्सक्राइब हिसाब से मेरा अभी 800 के लगभग गया है ना। तो अभी और बहुत सारे बच्चे चाहिए मुझे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।